दज्जाल यहूदियों की नस्ल से होगा, जिसका कद ठिगना होगा, दोनों पांव टेढ़े होंगे, जिस्म पर बालों की भरमार होगी, रंग सुर्ख या गंधमी होगा, सर के बाल हबशों की तरह होंगे, नाक चोंच की तरह होगी, बाएं आंख से काना होगा, दाएं आंख में अंकुर के बकदर नाखना होगा, उसके माथे पर काफ फे रे लिखा होगा, जिसका मकसद है काफिल। इसको हर मुसलमान बआसानी से पढ़ सकेगा। शुरू में वो ईमान और इस्लाह का दावा लेकर उठेगा, लेकिन जैसे ही थोड़े बहुत मुतब्बईन मुयस्सर होंगे, वो नबूवत और फिर खुदाई का दावा करेगा। उसकी सवारी भी इतनी बड़ी होगी कि उसके दोनों कानों का दरमियानी फासला 40 गज का होगा। एक कदम तहद्दी निकाह मुसाफत को तय कर लेगा। दज्जाल पक्का झूठा और आला दर्जे का शोबदेबाज होगा। उसके पास गलों के ढेर और पानी की नहरें होंगी। जमीन में मदफून तमाम खजाने बाहर निकाल कर शहद की मक्खियों की मानंद उसके साथ हो लेंगे। जो कबीला उसकी खुदाई पर ईमान लाएगा, दज्जाल उस पर बारिश बरसाएगा, जिसकी वजह से खाने पीने की चीजें उबल पड़ेंगी और दरख्तों पर फल आ जाएंगे। कुछ लोगों से आकर कहेगा, अगर मैं तुम्हारे माँ और बापों को जिंदा कर दूं तो क्या तुम मेरी खुदाई का इकरार कर लोगे? लोग हाँ में जवाब देंगे। अब दज्जाल के शैतान उनके माँ और बापों की शक्ल लेकर नमूदार होंगे। नतीजतन बहुत से अफराद ईमान से हाथ धो बैठेंगे। उसकी रफ्तार आंधियों से ज्यादा तेज और बादलों की तरह रवां होगी। वो करिश्मों और शौदाबाजियों को लेकर दुनिया के हर चप्पे चप्पे को रौंदेगा। तमाम दुश्मनान इस्लाम और दुनिया भर की यहूदी उम्मत मुस्लिमा के बोझ में उसकी पुष्टपनाही कर रहे होंगे। वो मक्का मुअज़्ज़मा में घुसना चाहेगा, मगर फरिश्तों की पहरादारी की वजह से उधर घुस नहीं पाएगा। इसलिए नामुराद और जलील होकर वापस मदीना मुनव्वरा का रुख करेगा। उस वक्त मदीना मुनव्वरा के 7 दरवाजे होंगे और हर दरवाजे पर फरिश्तों का पहरा होगा, लिहाजा यहां पर भी मुंह की खानी पड़ेगी। उन्हीं दिनों मदीना मुनव्वरा में 3 मरतबा जलजला आएगा, जिससे घबराकर बहुत सारे लोग बेदीन होकर शहर से निकलकर भाग निकलेंगे। बाहर निकलते ही दज्जाल उन्हें अपने जाल में फंसा लेगा और उनको अपना शिकार बना लेगा। आखिर एक बुजुर्ग उससे बहस और मुनाजिरे के लिए निकलेंगे और खास उसके लश्कर में पहुंचकर उसका हाल दरियाफ्त करेंगे। लोगों को उसकी बातें बुरी गुजरेंगी, लिहाजा उसके कत्ल का फैसला करेंगे, मगर चंद अफराद आड़े आकर उसको रोक देंगे कि हमारे खुदा दज्जाल की इजाजत के बगैर इसको कत्ल नहीं किया जा सकता। चुनांचे उस बुजुर्ग को दज्जाल के दरबार में हाजिर किया जाएगा, जहां पहुंचकर यह बुजुर्ग चिल्ला उठेगा, मैंने पहचान लिया, तू ही दज्जाल मलून है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तेरे ही खरूज की खबर दी थी। दज्जाल इस खबर को सुनते ही आपे से बाहर हो जाएगा और उसको कत्ल करने का फैसला करेगा। दरबारी फौरन उस बुजुर्ग के 2 टुकड़े कर देंगे। दज्जाल अपने साथियों से कहेगा, अब अगर मैं इसको दोबारा जिंदा कर दूं तो क्या तुम मेरी खुदाई का पुख्ता यकीन कर लोगे? या दज्जाली ग्रुप कहेगा, हम तो पहले ही से आपको खुदा मानते आ रहे हैं, अलबत्ता इस मोजज़े से हमारे यकीन में इजाफा हो जाएगा। दज्जाल उस बुजुर्ग के दोनों टुकड़ों को उठाकर जिंदा करने की कोशिश करेगा। उधर वो बुजुर्ग अल्लाह के हुक्म से खड़े हो जाएंगे और कहेंगे, अब तो मुझे और ज्यादा यकीन आ गया है कि तू ही दज्जाल मलून है। वो झंझलाकर उन्हें दोबारा जिंदा करना चाहेगा, लेकिन अब इसकी ताकत को खत्म कर लिया जाएगा। दज्जाल शर्मिंदा होकर उन्हें अपनी जहन्नम में झोंक देगा, लेकिन ये आग उनके लिए ठंडी और गुलजार बन जाएगी। उसके बाद वो शाम का रुख करेगा, लेकिन दमिश्क पहुंचने से पहले ही हजरत इमाम मेहदी वहां आ चुके होंगे। दज्जाल दुनिया में सिर्फ 40 दिन रहेगा। एक दिन 1 साल जितना, दूसरा दिन 1 महीने जितना और तीसरा दिन 1 हफ्ते के बराबर होगा। बाकी दिन मामूल के मुताबिक होंगे। हजरत इमाम मेहदी पहुंचते ही जोर शोर से जंग की तैयारी शुरू कर देंगे, लेकिन सूरत हाल बज़ाहिर दज्जाल के हक में होगी, क्योंकि वो अपने मादी और अफरादी ताकत के बलबूते पर पूरी दुनिया में अपनी धाक बिठा चुका होगा। इसलिए अस्करी ताकत के एतबार से उसकी शिकस्त बज़ाहिर मुश्किल नजर आ रही होगी, मगर अल्लाह की ताईद और नुसरत का सबको यकीन होगा। हजरत इमाम मेहदी और तमाम मुसलमान इसी उम्मीद के साथ दमिश्क में दज्जाल के साथ जंग की तैयारियों में होंगे। तमाम मुसलमान नमाजों की अदायगी दमिश्क की कदीम शोराए आफाक मस्जिद में जामे अमी में अदा करते होंगे। मिली शिराजा लश्कर की तरतीब और यहूदियों के खिलाफ सफबंदी को मुनज़्ज़म करने के साथ साथ हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम दमिश्क में इसी को अपनी फौजी सरगर्मियों का मरकज बनाएंगे और उसी वक्त यही मकाम उनका हेडक्वार्टर होगा।
حضرت امام مہدی علیہ السلام ایک دن نماز پڑھانے کے لیے مصلی کی طرف بڑھیں گے تو عین اسی وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ نماز سے فارغ ہو کر لوگ دجال کے مقابلے کے لیے نکلیں گے۔ دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر ایسا گھلنے لگے گا جیسے نمک پانی میں گھل جاتا ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے بڑھ کر اس کو قتل کر دیں گے، اور حالت یہ ہوگی کہ ہر درخت اور پتھر آواز لگائے گا، اے روح اللہ، میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے۔ چنانچہ وہ دجال کے چیلوں میں سے کسی کو بھی زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب کو توڑ دیں گے، یعنی صلیب پرستی ختم کریں گے، خنزیر کو قتل کر کے جنگ کا خاتمہ کریں گے، اور اس کے بعد مال و دولت کی ایسی فراوانی ہوگی کہ اسے کوئی قبول کرنے والا نہیں ہوگا، اور لوگ ایسے دیندار ہو جائیں گے کہ ان کے نزدیک ایک سجدہ دنیا کی تمام دولت سے بہتر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کا ایمان سلامت رکھے۔ میرے محترم عزیز دوستو، یاد رہے کہ فتنہ دجال سے آگاہی تمام انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے، جبکہ یہ آج مٹ چکی ہے۔ لہٰذا اس سنت کو زندہ کرتے ہوئے اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے شیئر کر دیں۔ مجھے دیجیے اجازت، زندگی رہی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔ ہنستے رہیے اور ہمیشہ مسکراتے رہیے۔